नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट प्रिपरेशन में। आज के न्यूज़पेपर के प्रमुख समाचारों की हेडलाइंस इस प्रकार है। खंड शिक्षा अधिकारी के आवेदन में वेबसाइट को झटका। यूपीटीटी 2019 हिंदी प्रश्न पत्र पर विवाद, कल आ रहा है उत्तर कुंजी। वहीं आरओ टाइपिंग टेस्ट में लाना होगा आईडी प्रूफ। क्या है पूरी न्यूज़, जानने के लिए चलिए वीडियो को देखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली अपडेट्स के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। खंड शिक्षा अधिकारी आवेदन में वेबसाइट को झटका। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ऑनलाइन पंजीकरण व आवेदन की प्रक्रिया 13 दिसंबर से चल रही है। अब सोमवार तक अंतिम रूप से आवेदन होना है। वेबसाइट के कारण तमाम अभ्यर्थी अंतिम तारीख को शुल्क जमा नहीं कर सके। घंटों इंतजार के बाद सभी को निराश होना पड़ा। बांदा की संध्या प्रभात द्विवेदी व अनिल पाठक ने बताया कि रजिस्ट्रेशन व फीस जमा करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी रही है। शुक्रवार दोपहर को ही सर्वर में गड़बड़ी होने से ऑनलाइन शुल्क जमा नहीं हो पा रहा था। अभ्यर्थी मध्य रात्रि तक वेबसाइट सही से चलाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सभी को निराश होना पड़ा। वहीं पीसीएस परीक्षा के लिए भी सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसी ही शिकायतें आयोग से लेकर मीडिया कार्यालय तक में जाकर की, लेकिन तारीख नहीं बढ़ाई गई। संयोग है कि आयोग ने शुक्रवार को ही इसकी प्रारंभिक परीक्षा 22 मार्च को कराने का ऐलान किया है। अभ्यर्थी शुल्क जमा करने का मौका 13 जनवरी चाहते हैं। आयोग के सचिव जगदीश को उनके मोबाइल नंबर पर फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। टीटी के हिंदी भाषा प्रश्न पत्र में बड़ी संख्या में अशुद्धियां। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 8 जनवरी को प्रदेश भर में टीईटी का आयोजन कराया गया, जिसमें हिंदी भाषा प्रश्न पत्र में बड़ी संख्या में अशुद्धियां मिली है। भाषाविद समीक्षक डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे ने प्रश्न और वैकल्पिक उत्तरों में काफ़ी अशुद्धियां पकड़ी हैं। उन्होंने शासन को शब्द सर्जन, कारक, संधि, लिंग, वचन, क्रिया, वर्तनी आदि से संबंधित अशुद्धियों पर गंभीरता से विचार करके उचित कदम उठाने का सुझाव दिया है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ के अनुसार हिंदी भाषा का भाग प्रश्न 31वें से प्रारंभ होता है। यहाँ दिए गए एक गद्यांश के ऊपर एक निर्देश दिया गया था कि जबकि निर्देश शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 32 और 33 के स्थान पर प्रश्न संख्या 32 और 33 होगा। ये कुछ गलत दिया हुआ है। ऐसा इसलिए कि प्रश्न संख्या और संख्या तत्पुरुष समास का विग्रह है और विग्रह की स्थिति में प्रश्न और संख्या में योजक चिन्ह लगता है। इसी में एव के स्थान पर 32 और 33 होगा, क्योंकि एव एवं अर्थ और भी होता है। इसी गद्यांश के प्रथम वाक्य में तत्व के स्थान पर तत्वत्व होगा, जो कि वर्तनी दोष है। इसी में एक वाक्य में प्रयुक्त जितने भी बात प्रचलित है के बाद के वाक्यांश में वह के स्थान पर वे होगा। साथ ही गांधी जी के स्थान पर गांधी जी होगा, क्योंकि उनका उपनाम गांधी था, ना कि गांधी जी। जी तो एक प्रकार का आदर सूचक शब्द था जो अलग से है। 32वें प्रश्न में बताइए के स्थान पर बताएं और इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। 33वें प्रश्न के उत्तर के पहले विकल्प में राजनीतिक, अध्यात्म में राजनीति के स्थान राजनीति के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। 37वें प्रश्न रहीम के दोहे पर आधारित है, किंतु दोहे का उच्चारण करते समय युगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, जो कि विराम चिन्ह दोष है। 39वें निम्न के स्थान पर निम्नलिखित होगा। 40वां प्रश्न आपत्तिजनक है, क्योंकि उसका हिंदी भाषा से कोई संबंध नहीं है। 41 और 42 प्रश्नों के गद्यांश में लला इन के स्थान पर ललाइन दिया गया है। 42वें प्रश्न में उपरोक्त के स्थान पर उपयुक्त होगा। 45वें प्रश्न में दिए गए उदाहरणात्मक वाक्य में अंत में पूर्ण विराम चिन्ह होगा। 48वें प्रश्न में एक कहावत चुचुंदर के सिर पर चमेली का तेल दी गई है और कहावत एक पूर्ण वाक्य में है। इसके बाद भी कहावत के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह नहीं लगाया गया है। 50वें और 52वें प्रश्न तक के प्रश्नों के अंत में विवरण चिन्ह लगेगा और दिए गए अंतिम विकल्पों में
विकल्पों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह थी। 53वें प्रश्न में विकल्पों के स्थान पर विकल्पों के में से होगा 55वें प्रश्न और उसके सभी विकल्प एक सिरे से भ्रामक, अशुद्ध और आपत्तिजनक। इसके अंतर्गत संतान, कढ़ी, चील तथा सरसों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग पूछा गया है प्रचलित, जबकि प्रचलित अर्थों में से सभी शब्द स्त्रीलिंग के हैं। वहीं कल दोपहर बाद जारी हो रहा है यूपीटी 2019 की उत्तर कुंजी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी की उत्तर कुंजी 14 जनवरी को जारी की जाएगी। परीक्षा 8 जनवरी को हुई थी। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को सवालों पर आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया जाएगा और सभी औपचारिकता पूरी होने के बाद 7 फरवरी को परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। यूपीटीईटी की उत्तर कुंजी 14 जनवरी को दोपहर बाद ऑनलाइन जारी की जाएगी। 17 जनवरी तक उत्तर कुंजी पर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और 28 जनवरी को आपत्तियों का निस्तारण करते हुए 31 जनवरी को इसे अपडेट करते हुए अंतिम उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यूपीटीईटी का परिणाम 7 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। उत्तर कुंजी का लाखों अभ्यर्थियों को इंतजार है, जबकि यह स्पष्ट हो सके कि उन्होंने कितने सवाल सही किए हैं और स्पर्धा में कहाँ खड़े हैं। यूपीटीईटी 8 जनवरी को आयोजित की गई थी। टाइपिंग टेस्ट में लाना होगा आईडी प्रूफ। प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी यानी ARO अभ्यर्थियों का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट 18 जनवरी को कराया जाएगा। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2017 के तहत ARO की लिखित परीक्षा में सफल 817 अभ्यर्थी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए सफल हुए हैं। टेस्ट में अभ्यर्थियों को असली आईडी प्रूफ लाना होगा। बिना आईडी प्रूफ या उसकी प्रति लेकर आने वाले अभ्यर्थियों को टेस्ट देने से वंचित कर दिया जाएगा। फर्जी अभ्यर्थियों की पहचान करने के लिए आयोग ने इस बार प्रवेश पत्र के साथ आईडी प्रूफ व 2 फोटो साथ लाने का निर्देश दिया है। आयोग 4 चरणों में टाइपिंग टेस्ट कराएगा। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। मेरे वीडियो में अंत बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ।